हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th वाले बच्चों का मैथ्स का एग्जाम 5 मई को है और टाइम अब तो काफी ज्यादा कम बचा हुआ है। और प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि क्लास 10th में मैथ्स स्टैंडर्ड और बेसिक दो पेपर में बटा हुआ है। मैक्सिमम बच्चे अराउंड 80% बच्चे स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हैं, आई नो। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो स्पेशली स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपके साथ कुछ वेरी इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड के कैटेगरी के अंदर आता है, यानी कि वो सारे क्वेश्चन जो हॉट क्वेश्चन है, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन जो काफी बार सीबीएसई ने ऑलरेडी पास्ट ईयर में पूछ रखा है और इस बार भी टर्म 2 के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। वैसा क्वेश्चन आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, बेसिक वाले भी बच्चे ये वीडियो को देख सकते हैं, बट इसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, तो स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए ये स्पेशली वीडियो बनाया जा रहा है। तो स्टैंडर्ड वाले बच्चे प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करूं उससे पहले एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमें मिलकर टर्म 2 एग्जाम को फोल्ड कराना है और मैं ऐसा एक भी चीज नहीं कर रहा हूं जिससे आपका एक भी मार्क्स कट सके। मैं हर एक वो कोशिश कर रहा हूं जिसके तहत आप सभी बच्चों का जो टारगेट मार्क्स है वो अचीव हो सके। सो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हॉर्स क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है, और ज्यादा हॉर्स मतलब ये नहीं है कि बहुत हार्ड है, अरे नहीं बाबा। हॉर्स मतलब ये है कि बच्चे उसमें गलती कर देते हैं, छोटा छोटा पॉइंट रहता जो छुपा हुआ रहता है, बच्चे उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चन ही है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इसका मतलब क्या हो गया? तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लेट करना होगा ना। लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, ये आपने क्या कर लिया, लेट कर लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, आप लोग लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों कि x माइनस वाई क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। फिर अगेन क्या आगे देखिए क्या दिया हुआ है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 4/21। मतलब क्या हो गया कि ये जो दो नंबर था x और y, ये दोनों का रेसिप्रोकल का डिफरेंस हमारा 4/21 है। तो बच्चे गलती क्या करेंगे, बच्चे करेंगे 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 4/21। बट क्या ये सही है? नहीं प्यारे बच्चों, ये हमारा गलत है, क्योंकि जो हमने दो नंबर को लेट किया था ये ऑब्वियस था कि x हमारा y से बड़ा होगा, तभी तो हमने x माइनस वाई लिखा था, तभी तो x माइनस वाई 4 आएगा। अगर हमारा y बड़ा रहता तब तो ये हमारा नेगेटिव आ जाता ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल्स। तो क्या ये लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 4/21। क्यों? क्योंकि ये जो राइट साइड है ये पॉजिटिव है ना, और अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज कीजिए, ये आपको लिखना नहीं है, ये बस मैं आपको समझा रहा हूँ। सपोज कोई एक एग्जांपल लीजिए, लाइक अगर मैं x को अगर मैं 8 ले लूँ, y को अगर मैं 4 ले लूँ, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी ये वाला इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बट प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां पर लूं 1/x, तो यहाँ हमारा x क्या था, 8 था, तो 1/8 हो जाएगा। माइनस 1/y, तो क्या था, y हमारा 4 था। तो ये हमारा सोल्व करने के बाद क्या आएगा बताइए, 1 - 2, ये हमारा माइनस 1/8 आ जा रहा है। तो क्या ये हमारा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया ना। और नेगेटिव और हमारा ये क्या आना चाहिए, 1/x माइनस 1/y, ये हमारा 4/21 आना चाहिए, यानी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले केस में हमारा x बड़ा था तो रेसिप्रोकल में हम लोग उल्टा करेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो 1/y माइनस 1/x करेंगे ताकि राइट साइड हमारा पॉजिटिव आ सके। अब ये हमारा हो गया, इसको सोल्व कीजिए। एलसीएम लेने के बाद x माइनस वाई, नीचे xy आ जाएगा। ये 4/21 है। x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है या फिर हमने निकाला 4 है, तो 4/x इंटू वाई बाई 4/21, ये 4 कैंसिल हो गया। क्या मिला यहाँ से, x इंटू वाई इज इक्वल टू 21।
21। इसके बाद क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, अरे कुछ नहीं करना है, यहाँ से y का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगा x माइनस 4 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर y का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 21, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों इसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिए, हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इसको फैक्टराइज कर दीजिए। आप लोग नहीं कर सकते क्या? सर जी कर सकते हैं, तो मुझे करने का जरूरत है, सर जी कर दीजिए। चलिए मैं कर देता हूँ, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 7, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा x माइनस 7, तो यहाँ से x हमारा 7 आ रहा है प्यारे बच्चों और माइनस 3 आ रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, जब हमारा x 7 आएगा तो यहाँ पर लिखिएगा व्हेन x इज इक्वल टू 7, तो y क्या आएगा बताइए, यहाँ पर y इज इक्वल टू x माइनस 4 है ना, तो यहाँ पर x को 7 पुट कीजिएगा, तो 7 माइनस 4 ये हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद जब हमारा x कितना होगा प्यारे बच्चों, माइनस 3 भी तो आया था, तो जब हमारा x माइनस 3 होगा तो y कितना हो जाएगा माइनस 3 माइनस 4 यानी कि माइनस 7 हो जाएगा। तो हमारा क्या क्या आंसर हो जाएगा, हमारा नंबर है 7,3 एंड माइनस 3 माइनस 7, ये दो हमारा आंसर आएगा। प्लीज ध्यान में रखिएगा। आई होप कि पहला वाला क्वेश्चन आप सभी प्यारे बच्चे को अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों ये सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन hx स्क्वायर प्लस 21x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 आर इन द रेशियो 2:5 फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ h। मतलब क्या हो गया कि इसका जैसे कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका 2 रूट निकलेगा, x का हाईएस्ट पावर भी 2 है तो रूट भी आपका 2 ही निकलेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 2 तरीके से बना सकते हैं। सबसे इजी क्या होगा कि जो आपने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, क्या होता है बताइए, सम ऑफ रूट्स। अगर मैं रूट्स मान लूं इसका अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए होता है। यहाँ पर h क्या है, a है, 21 क्या है, b है, 10 क्या है, हमारा c है। आई होप ये आपको पता होगा। तो कैसे लिखिएगा, लेट अल्फा एंड बीटा आर दी 2 रूट्स। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दोनों रूट का जो रेशियो है वो 2:5 है, यानी कि अल्फा बाई बीटा आपको 2/5 दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कीजिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो बी कितना है 21 है, तो माइनस 21 बाई ए क्या है हमारा h है। इसी तरह यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, सी क्या है 10 है, ए क्या है हमारा h है, तो ये हमारा आ गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ से आपको कैसे सॉल्व करना बताइए, तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा यहाँ से क्या कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा आ जाएगा, यस हमारा आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, कोई एक जगह आप लोग पुट कीजिए। लाइक देखिए अगर मैं यहाँ से अल्फा निकालूं तो क्या आ जाएगा, 2 बीटा बाई 5 आ जाएगा ना, और अगर मैं बीटा निकालूं तो क्या आ जाएगा, 5 अल्फा बाई 2 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अल्फा को अल्फा रहने देते हैं, बीटा की जगह 5 अल्फा बाई 2 को पुट करते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व कीजिएगा, तो ये हमारा 7 अल्फा हो जाएगा ना, और ये 2 उधर जाएगा तो माइनस 42 बाई h आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी बीटा का वैल्यू पुट कीजिए, क्या है 5 अल्फा बाई 2 है, ये हमारा 10 बाई h के इक्वल है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 अल्फा स्क्वायर, और ये मैं 2 को राइट साइड लेके जाऊंगा तो 20 बाई h हो जाएगा। यहाँ से ये 5 और 24 टाइम्स में कट जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 बाई h आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है, आई होप नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों इसके बाद आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा बताइए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक काम कीजिए ना, यहाँ से आप लोग अल्फा, ये भी तो हमारा कैंसिल हो रहा है, 6 टाइम्स में हो रहा है कि नहीं, ये सर जी हो रहा है, तो यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा माइनस 6 बाई हमारा h आ रहा है। अब क्या कीजिए, ये वाला अल्फा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो माइनस 6 बाई h का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 बाई h का होल स्क्वायर, ये 4 बाई h हो जाएगा। यहाँ से आपको सिंपली h का वैल्यू क्या आप लोग नहीं निकाल पाएगा, ये 9 टाइम्स में हमारा कट जाएगा, तो क्या आ गया प्यारे बच्चों 9h इज इक्वल टू h स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर मैं h कॉमन ले लूँ तो h माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यानी कि h हमारा 0 आएगा और हमारा क्या आ जाएगा 9। बट क्या h हमारा 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर h 0 होगा तो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक से खत्म हो जाएगा,
जाएगा, लीनियर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए क्या लिखिएगा, सिंस h कैन नॉट इक्वल टू 0 या कांट इक्वल टू 0, देयरफॉर h इज इक्वल टू 9। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया, ये सर जी आ चुका है। इसको आप लोग और भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट ये सबसे इजीएस्ट था जो मैंने आपको बता दिया। तो समझ में आया तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये थर्ड क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी है और एज वेल एज 2013, 2017 और 2019 में भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों काफी बेहतर क्वेश्चन है, एपी का क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चों के लिए स्पेशली ये वाला क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन एपी, यानी कि ये हमारा सपोज ये हमारा ट्रायंगल है, सपोज ये ए, ये बी, ये सी। तो क्या बोला जा रहा है, जो ए बी और सी ट्रायंगल का कितना एंगल होता है भाई, 3 एंगल होता है ना ट्रायंगल में। तो प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि जो ट्रायंगल का जो एंगल है वो एपी में है। तो हम लोग क्या मान लीजिए, लेट करना पड़ेगा यहाँ पे कि लेट थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल बी। आप लोग क्या मान लीजिए, पहला को a माइनस डी मान लीजिए, दूसरा को a मान लीजिए, तीसरा को a प्लस डी मान लीजिए। अरे ये वाला पढ़ा होगा ना आपने। अगर आपको 3 टर्म AP का लेट करना है तो a माइनस डी, a और a प्लस डी लेट कीजिए। क्यों, क्योंकि तीनों को ऐड करेंगे तो d कैंसिल हो जाएगा। अगर 4 टर्म होगा तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d लेट करना होता है ताकि हमारा d ऐड करने पे कैंसिल हो जाए और वहां से a का वैल्यू निकल जाए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, हमने 3 एंगल लेट कर लिया। ये पहला एंगल a माइनस डी डिग्री, दूसरा a डिग्री एंड तीसरा a प्लस डी डिग्री होगा। तो अब आपको पता होगा क्या, बी नो डैट क्या लिखिएगा बताइए, बी नो डैट क्या कि a माइनस डी प्लस ए प्लस डी ये कितना होता है, 180 डिग्री होगा कि नहीं। कैसे, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों, तीनों एंगल का जो हमारा सम होता है वो ट्रायंगल का वो 180 डिग्री होता है, सिंपल। तो यहाँ से आप देखिए ये डी और ये डी हमारा कट गया, क्या बचा 3a हो जाएगा और ये 180 डिग्री, यानी कि ए हमारा क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ गया ना प्यारे बच्चों। ये सर जी 60 डिग्री आ गया, वेरी गुड। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, यानी जो सबसे बड़ा वाला एंगल है वो सबसे छोटा वाले एंगल के डबल है। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, सबसे बड़ा एंगल कौन है, अरे ये वाला एंगल है a प्लस डी। देखिए यहाँ पर डी ऐड हो रहा है ना और यहाँ पर डी सबट्रैक्ट हो रहा है, यानी ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। तो क्या लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रेटेस्ट एंगल, यानी कि a प्लस डी हमारा 2 गुना है, तो इक्वल करने के लिए राइट साइड में 2 लगाते हैं सबसे छोटा वाले से, यानी कि a माइनस डी से। तो ये आपको लिखना है, सिंपल। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, a प्लस डी हो गया, इसको खोल लीजिए, 2a माइनस 2d हो गया। उसके बाद a को आप लोग राइट साइड लेके आइएगा तो ये हमारा a हो जाएगा, इसको लेफ्ट साइड लेके आइए तो 3d हो जाएगा। यही हो जाएगा ना, यस यही हो जाएगा। और हमारा a 60 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, 3d इज इक्वल टू 60। तो d क्या आ गया प्यारे बच्चों, d हमारा 20 आ गया ना, यस सर जी 20 आ गया, वेरी गुड। तो ये डिग्री में आएगा ये सब। अब हमें निकालने क्या बोला जा रहा है, फाइंड ऑल द एंगल्स, यानी आपको एंगल्स बताना है। तो क्या लिखिएगा, देयरफॉर एंगल्स आर क्या हो जाएगा बताइए, a माइनस डी। तो a माइनस डी यानी कितना हो जाएगा, 60 माइनस 20 यानी कितना हो जाएगा, पहला 40 डिग्री, दूसरा क्या था a था तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तीसरा क्या था a प्लस डी था यानी a 60 था और d हमारा 20 था यानी क्या हो जाएगा 80 डिग्री ना। तो 80 60 40 तीनों का सम भी 180 डिग्री हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एंगल, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर भी हो जाएगा। तो समझ में आया, कुछ भी हार्ड था, बिल्कुल इजी था, डरना नहीं है प्यारे बच्चों। स्टैंडर्ड लिया है तो क्या अच्छी बात है ना, डरना नहीं है, क्वेश्चन हार्ड नहीं आएगा, बस थोड़ा सा ट्विस्ट किया जा सकता है बट हार्ड नहीं आएगा। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन 2020 और 2016 में पूछा जा चुका है। क्या बोला जा रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी, एनसीईआरटी का ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दिया गया है, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो ये टाइप के क्वेश्चन को आपको पता होना चाहिए। तो यानी जो ये एपी आप देख पा रहे हैं ये हमारा घट रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या है -5 है,
तो प्यारे बच्चों ऐसा कौन सा वाला टर्म होगा जो हमारा पहला नेगेटिव होगा, यानी कि आपको वही बताना है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा कि जो आप मान लीजिए कि जो ए एन है वो हमारा 0 से कम होगा, क्योंकि हमें नेगेटिव चाहिए ना प्यारे बच्चों, यानी वो टर्म चाहिए जो पहला नेगेटिव हो। उसका कंडीशन ही यही होगा कि ए एन शुड बी लेस देन 0। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, ये लेस देन 0 होना चाहिए। और यहाँ पर ए क्या है बताइए, ए हमारा 53 है पहला टर्म, और डी क्या है 48 माइनस 53 यानी कि -5 है। तो ए लिखिए 53, एन हमें निकालना है n माइनस 1, और डी क्या है -5 है, और ये हमारा 0 से कम होना चाहिए क्योंकि हमें पहला नेगेटिव डालना है ना, इसलिए ये वाला कंडीशन हम लोग लगा रहे हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, 53 हो जाएगा -5n प्लस 5 शुड बी लेस देन 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 58 और ये -5n शुड बी लेस देन 0। उसके बाद क्या हो जाएगा, आप लोग 5n को राइट साइड लेके जाइए, तो 58 शुड बी लेस देन 5n, यहाँ से n क्या आ जाएगा, n हमारा आ जाएगा 58/5 ग्रेटर देन, यानी कि और n यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए 58/5 यानी ये हमारा 11 पॉइंट क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 6 आ जाएगा। क्या एक मिनट, ये हमारा 11 यानी 55 यस 11 पॉइंट हमारा 6 आ जाएगा। तो बताइए n का वैल्यू क्या होना चाहिए, 11.6 से जस्ट बड़ा होना चाहिए, यानी कि n क्या होना चाहिए 12, यानी जो 12वां वाला टर्म होगा हमारा वो हमारा पहला नेगेटिव टर्म होगा। सर हमें कैसे पता होगा, हो सकता हमने कुछ गलत किया होगा। तो अगर आपको वेरीफाई करना है ना प्यारे बच्चों, तो एक बार आप वापस से ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगा के देखिए। n हमारा 12 आया था, तो a हमारा क्या था 53 था, n हमारा 12 था, तो 12 माइनस 1 11 हो जाएगा, d हमारा -5 था, तो ये हमारा क्या आ रहा देखिए 53 माइनस 55 यानी कि -2 आ गया। तो पहला नेगेटिव टर्म ही क्या होगा -5, क्यों, क्योंकि पता है कॉमन डिफरेंस हमारा -5 है, तो पहला नेगेटिव टर्म हमारा क्या आ रहा है -2 आ रहा है। हमने वेरीफाई भी कर लिया कि यस जो हमारा n इज इक्वल टू 12 आया है वो हमारा क्या आया है, सही आया है। तो क्या प्यारे बच्चे समझ में आया सभी बच्चे को, किसी को डाउट है? नहीं सर जी आप बताइएगा तो डाउट कैसे होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम भी तो कम है और प्यारे बच्चे समझ में आ रहा है ना, तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा। क्वेश्चन क्या है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ, ये वाला क्वेश्चन 2000 आई गेस 19 में आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, एपी में 37 टर्म्स है टोटल, ठीक है, मतलब कि एन हमारा क्या दे दिया गया है 37 दे दिया गया है। द सम ऑफ द 3 मिडिल मोस्ट टर्म इज 225 एंड द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स इज 429। अब देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सबसे पहले बोला जा रहा है कि जो 3 मिडिल मोस्ट टर्म होगा वो हमारा उसका सम 225 के इक्वल है। तो प्यारे बच्चों आप देखिए एन हमारा क्या है, ऑड है, तो सबसे पहले आप मिडिल टर्म निकालिए। मिडिल टर्म क्या होगा, अगर ऑड होता है ना तो लिखिएगा मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2, यही होता है। यस सर जी, n 37 है, 1 होगा बाई 2 यानी कि 38/2 यानी कि 19। तो जो हमारा 19th वाला टर्म है ये हमारा मिडिल टर्म होगा, और ये ऑब्वियस ही बात है ना, दिमाग लगाइए 37 टर्म में मिडिल क्या आएगा, अरे 19 वाला टर्म आएगा ना मिडिल में, यस वही आएगा। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों अब आप लोग थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ 3 मिडिल मोस्ट टर्म, तो 19 टर्म हमारा 19वां वाला टर्म मिडिल टर्म है, तो 3 मिडिल टर्म अगर पूछा गया है मिडिल मोस्ट तो क्या होगा, एक 18 वाला हो जाएगा, एक 19 वाला हो जाएगा, एक 20 वाला हो जाएगा, क्योंकि 19 मिडिल वाला है तो एक पीछे वाला ले लेंगे और एक हम लोग आगे वाला ले लेंगे, तभी तो वो हमारा 3 मिडिल मोस्ट टर्म होगा। तो या क्या लिखिएगा फिर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, A18 प्लस A19 प्लस A20, ये A19 A18 क्या है प्यारे बच्चा, वही है AN हमारा A प्लस n माइनस 1D होता है ना, तो वही मैंने लिखा है A18 यानी 18वां टर्म, 19 टर्म और 20 टर्म, ये हमारा 225 के इक्वल दिया हुआ है। तो आई होप यही आपको पकड़ना था, समझ में आपको आया होगा। तो A18 को हम लोग क्या लिखते हैं, A प्लस 17D लिख सकते हैं। अरे भाई यहाँ लगाइए ना, यहाँ पर n की जगह 18
रखिए क्या आ जाएगा a प्लस 17d आ जाएगा। a18 की जगह हम लोग a प्लस 18d, a20 की जगह a प्लस 19d, ये हमारा 225 की इक्वल है। ये तीनों ऐड हो जाएगा 3a हो जाएगा। ये तीनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए कैलकुलेशन आपको करना है, मुझसे करवा रहे हैं आप लोग। 35 और ये हमारा 54d हो जाएगा क्या। अब ये एक बार देख लीजिए, ये हमारा 37 हो जाएगा और हमारा 44, यस यही होना चाहिए। यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं क्या, यस ले लीजिए, क्या हो जाएगा काट दीजिए 3 लेके, ये 1 हो जाएगा और 24 ना, यानी कि 18d और ये हमारा कितने बार में कटेगा 75 में कटेगा ना, यस। तो ये तो आप लोग कैलकुलेशन है, ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया प्यारे बच्चों। दूसरा क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म, तो यानी टोटल 37 टर्म है, तो लास्ट 3 टर्म कौन कौन सा हो जाएगा 37, 36 और 35, बोला सिंपल। तो क्या हो जाएगा, अगेन क्या लिखिएगा बताइए, A35 प्लस A36 प्लस A37 क्या आ जाएगा 429 आ जाएगा। अरे दिया हुआ है ना सम ऑफ लास्ट 3 टर्म, तो लास्ट 3 टर्म क्या क्या हो जाएगा 35, 36, 37। तो वापस वही करना है, a प्लस 34d, a प्लस 35d, a प्लस 36d, ये हमारा 36d, ये हमारा 429 की इक्वल आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारा पहला इक्वेशन आएगा, इसको आप लोग ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3a, और ये हमारा कितना आ जाएगा बताइए, ये हमारा 40 हो जाएगा और 70 और 35, आई थिंक 105 होगा। अरे कैलकुलेशन है आप लोग कीजिएगा। ये भी हमारा अगर मैं इसको काटूं तो 35d, ये हमारा कितने बार में कटेगा 143 बार में कटेगा क्या, ठीक है सही होगा। तो ये हमारा क्या आ गया पहला इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। इसको सॉल्व कीजिए, ए और डी आपका वहां से आ जाएगा, और ए और डी आ गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद आपको एपी निकालने बोला जा रहा है तो बस निकाल लीजिएगा। ए पहला टर्म ए होगा, दूसरा टर्म ए प्लस डी होगा, तीसरा टर्म ए प्लस 2d होगा। तो सिंपल, मेन आपको ये दोनों इक्वेशन डालना था। उसके बाद तो एलिमिनेशन मेथड लगाइए, दोनों को माइनस कीजिए, डी आ जाएगा, डी से ए आ जाएगा, सिंपल। आई होप आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, फालतू के वीडियो लंबा हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन 2018 और 2020 के स्टैंडर्ड के पेपर में आया था और काफी इजी बट काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि सम ऑफ 4 consecutive numbers in AP is 32। तो प्यारे बच्चों 4 नंबर AP का consecutive, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्या लेट कीजिएगा, जब 4 टर्म्स का बारी आएगा ना लिखिएगा लेट 4 consecutive numbers of an AP is क्या लिखिएगा B, पहला मानिएगा a माइनस 3d, दूसरा a माइनस डी, तीसरा a प्लस डी और चौथा a प्लस 3d। क्यों, क्योंकि इसको ऐड कीजिएगा ना, देखिए ये 3d और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो जब भी 4 टर्म माना जाएगा लेट करने के लिए तो आप लोग a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d लेट कीजिएगा। और अगर 5 टर्म लेट करना है तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। प्यारे बच्चों ऐसा हम लोग इसलिए लेट करते हैं ताकि d हमारा कैंसिल हो जाएगा ऐड करने के बाद। तो आप क्या कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चारों का सम हमारा 32 दिया गया, यानी कि ये चारों को ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए ये हमारा कैंसिल ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 4 बार ए आ जाएगा, शॉर्टकट में लगा दे रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखिएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, ए हमारा यहाँ से 8 आ जाएगा, सिंपल। उसके बाद प्यारे बच्चों आगे क्या बोला जा रहा है, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म। अब देखिए इसको ध्यान से थोड़ा आपको समझना है, 2 बार रीड कीजिए। रेशियो यानी रेशियो बोला जा रहा है तो रेशियो बना लीजिए ना, ऐसे ये रेशियो वाला साइन है। क्या बोला जा रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी पहला और लास्ट, यानी ये पहला टर्म है ये लास्ट टर्म है, यानी कि a माइनस 3d और हमारा इसका मल्टीप्लाई किया हुआ है a प्लस 3d से, और टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म, यानी कि मिडिल टर्म क्या, ये दोनों मिडिल टर्म, ये दोनों का प्रोडक्ट, तो यानी कि a माइनस डी और a प्लस डी, ये हमारा 7/15 की इक्वल दिया गया है। और यही आपको समझना था, सबसे मेन स्टेप आपका यही था। तो अगर ये आपने कर लिया तब तो जिंगा लाला, अब तो ये आइडेंटिटी लगा दीजिए ना, क्या हो जाएगा, ये हमारा a माइनस बी, a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 9d का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे भी वही लगा दीजिए, a स्क्वायर
माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 7/15 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ से कैलकुलेशन बचा है, अब ये आपको करना है, यहाँ से आपको क्या करना है बताइए, यहाँ से आपको डी निकालना है। मैं निकाल दूं क्या? अरे निकाल लीजिए, चलिए मैं निकाल लेता हूँ। आप लोग बोले सर आप तो निकालते नहीं है। देखिए ए हमारा क्या आया था, या फिर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए, 15a स्क्वायर माइनस 135d स्क्वायर। आप लोग कैलकुलेशन को ध्यान से कीजिएगा, अदरवाइज कैलकुलेशन गलती हो जाएगा। ये अगर इसको लेफ्ट साइड लेके आते तो 15 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, और इसको राइट साइड लेके आइएगा तो 135 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 128d स्क्वायर होना चाहिए। कैलकुलेशन मैच करते जाइएगा। ये हमारा कटेगा कितने बार में, ये हमारा 1 और हमारा 6 ना, तो ये हमारा a स्क्वायर इज इक्वल टू 16d स्क्वायर आ रहा है क्या? मेरा तो यही आ रहा है। कैलकुलेशन देखते जाइएगा। तो प्यारे बच्चों इसके बाद क्या कीजिएगा, a हमारा 8 है, यानी 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और बाय 16 है, और ये हमारा d स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से d स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, यस 4 आ जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा अलर्ट रहना है, यहाँ से d का हमारा 2 वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस 2, क्योंकि हम लोग d को हटाएंगे भाई, स्क्वायर को हटाएंगे तो हमारा प्लस माइनस दोनों आता है, तो d प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, d हमारा, तो क्या कीजिएगा, अब आपको 2 केस बनाना है क्या, सबसे पहला केस 1 और दूसरा केस 2। केस 1 में क्या होगा, जब हमारा a 8 के इक्वल है और d 2 के इक्वल है, और केस 2 जब हमारा a 8 की इक्वल है और d माइनस 2 की इक्वल है। ये 2 केस बनाएगा, अदरवाइज आपको 4 में 3 या फिर 3.5 ही मिलेगा। तो छोटा छोटा मिस्टेक है और आपको 0.5 मार्क भी अपना कट नहीं करवाना है। तो आपको बोला क्या जा रहा है, फाइंड द नंबर्स निकालना था। तो हमने क्या माना था, AP a माइनस 3d a माइनस d a प्लस 3d। तो इसमें पुट कीजिए ना, क्या हो जाएगा 8 माइनस 3d, तो यानी कि 8 माइनस 6 हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों, या फिर ऐसे कर लीजिए ना, ठीक है मैं कर लेता हूँ। ये हमारा क्या था 8 माइनस 6, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा 8 माइनस 2, यही ना होगा प्यारे बच्चों, ये हमारा ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर ये हमारा 10 हो जाएगा, फिर ये हमारा 14 हो जाएगा। तो ये पहला AP हो गया। दूसरा क्या है A8d माइनस 2, यानी कि 8 और ये प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, तो ये हमारा 14 हो जाएगा आई गेस। फिर ये हमारा 8 और ये हमारा 2, तो ये हमारा 10 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, फिर क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, यानी कि एक बार 2 6 10 14 और एक बार इसका उल्टा 14 10 6 2, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 AP आएगा। तो ये दोनों AP आपको लिखना है, अदरवाइज आपको सारा कुछ आते हुए भी 1 मार्क्स आउट ऑफ 4 कट हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो प्यारे बच्चों अब मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। आप एक होमवर्क क्वेश्चन, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं या फिर बस मस्ती हो रहा है। तो क्या बोला जा रहा है, द 26th 11th एंड द लास्ट टर्म ऑफ द AP आर 0 3 एंड -1/5। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 0 है और ये 3 है, और ये हमारा रेस्पेक्टिवली, यानी कि 26वां टर्म 0 दिया हुआ है, 11 टर्म आपका 3 दिया हुआ है, और आपका लास्ट टर्म -1/5 दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस यानी D, और आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। अरे इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। पहला 25 टर्म यानी a प्लस 25d 0 दिया हुआ है, a प्लस 10d हमारा 3 दिया हुआ है, और लास्ट टर्म आप लोग an वाला फॉर्मूला लगाइएगा। तो भाई आपको देखिए सिंपल है ना, ये 2 से आपका a और d आ जाएगा, और लास्ट वाला टर्म का a प्लस n-1d से आपका n आ जाएगा। तो सिंपल है, सॉल्व कीजिए। आंसर क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट था। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिलेगा। तो मुझे तो काफी मजा आया पढ़ाने में, आई होप आपको समझने में भी मजा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।